Good morning, guys. I welcome you all to Wisdom Academy. Today, we are going to do our third chapter, The Midnight Visitor of the Footprints Without Feet. हम आज थर्ड चैप्टर करेंगे द मिडनाइट विजिटर एंड बिफोर गोइंग टू द चैप्टर हम देखेंगे इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो है ऑसिबल मैक्स फॉलर। ठीक है, ये तीन करेक्टर हैं, इन तीनों के इर्द गिर्द ये कहानी यहाँ पे घूमती है और ये एक जो स्टोरी है एक ये सीक्रेट एजेंट की है जिसमें जो फॉलर है वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए जाता है और वो एक राइटर है। तो उससे मिलने के लिए जाता है ताकि एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में उसे पता लग सके कि किस तरह से एक सीक्रेट एजेंट की एक लाइफ होती है। बट जब वो ऑसिबल से मिलता है तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है और आगे अब क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से स्टोरी पूरी रिवॉल्व करती है हम वो पढ़ेंगे। Ossible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ossible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Okay, तो हम यहाँ देखते हैं कि फॉलोर जो है वो ऑसिबल से मिलता है और जैसा कि फॉलोर ने पढ़ा था या उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक सीक्रेट एजेंट होता है उस तरह का पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। वो किसी भी तरह से उस डिस्क्रिप्शन में वहाँ फिट नहीं बैठता था। फॉलोइंग डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, तो वो ऑसिबल के फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ ऑसिबल ने अपने लिए एक रूम बुक किया हुआ होता है। फॉलोर फेल्ट लेट डाउन, इट वॉज अ स्मॉल रूम, तो वो काफ़ी निराश हो गया था जब वो सिविल से मिला था। एंड इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द सिक्स एंड टॉप फ्लोर, तो वो उसके रूम में जाता है जो एक सिक्स फ्लोर पे होता है। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, काफ़ी छोटा रूम होता है। Ossible was, for one thing, fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, you had never altogether he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो ऑसिबल काफ़ी मोटा और बहुत मोटा व्यक्ति होता है। देर वॉज हिज एक्सेंट, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, तो वो फ्रेंच और जर्मन भी ठीक ठाक बोल लेता था। और जो उसका ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस, उसका अमेरिकन एक्सेंट जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, जो वो कहाँ से पेरिस लाया था, बॉस्टन से 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, Ossible said Weasley over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envision mysterious figure in the night, the crackle of pistols struck in the wine. तो पॉसिबल से कहता है कि तुम काफ़ी निराश हो, मुझे पता है, और तुम एक राइटर हो जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि तुम आज के दिन जो है काफ़ी रहस्यमय चीज़ें, रहस्यमय लोगों से मिलोगे और बंदूक चलने जैसा कुछ होगा या फिर वाइन के अंदर ड्रग मिलाई जाएगी। ये सब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस रही होगी, बट तुम काफ़ी निराश हो गए हो मुझसे मिल करके। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauty, gets only a project call make an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो यहाँ पे ऑसिबल उससे कहता है कि मतलब ये जो तुम्हारी शाम थी ये काफ़ी डल रही है। एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल के अंदर तुम्हें एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ में तुम्हें, ओके सो वेयर वी वर, हाँ तो वो जब उससे मिलता है तो वो कहता है कि मतलब तुम एक लापरवाह मोटे व्यक्ति से तुम्हारा मिलना हुआ है और जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसा कि मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि जो मैसेजेस किस तरह से पहुंचाए जाते हैं और डार्क आइड ब्यूटीज लड़कियों को दिखाया जाता है जो बहुत सुंदर होती हैं, बट ये सब चीज़ें उसके साथ में नहीं हुई और बल्कि क्या हुआ, सिर्फ एक उसे प्रोजेक्ट
टेलीफोन कॉल आई, ठीक है, प्रोजेक्ट ओनली प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, कि उसने सिर्फ एक कॉल की जिसमें क्या है, उसने अपनी अपॉइंटमेंट के लिए रूम में कॉल किया। और यू हैव बीन बोर, द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, है ना, कि तुम काफ़ी बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और अपने रूम का डोर ओपन करता है और साइड हो जाता है ताकि जो उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है वो रूम में एंटर कर सके। You are disillusioned, Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon, that paper may well affect the course of history. In that thought, his drama is there not. Okay? तो वो उससे कहता है कि आपको भ्रमित किया गया है, और बट आप आराम कीजिए, आप बैठिए, और अभी मेरे पास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है जिसके लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जो आदमी और औरतों ने अपनी जान का जोखिम उठाया है, और किसी दिन ये जो पेपर है ये हिस्ट्री को बहुत काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। और तो इसमें ड्रामा है ना, जो उसने उससे बोला। ही स्पोक, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच ऑन द light, and as the light come on, Fowler had his first authentic thrill of the day, for halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. Okay, तो अब वो जब रूम में एंटर करता है और दरवाज़ा बंद करता है और लाइट ऑन करता है तो वो क्या देखता है, तो यहाँ पे फॉलोअर के लिए जैसा वो चाह रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो ऐसा होता है, और वो क्या देखता है कि एक व्यक्ति जो उनसे कुछ दूरी पे खड़ा है उसके हाथ में एक गन है। Oswald blinked a few times. Max, he whisked, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? So हम यहाँ देखते हैं Oswald जो है इस व्यक्ति को जानता है, और उसका नाम क्या है, मैक्स है, और जैसे उसने मैक्स को देखा वो काफ़ी सरप्राइज हो गया था। ओके, और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बर्लिन में थे, ठीक है। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. तो हम यहाँ देखते हैं जो मैक्स है वो एक दुबला पतला व्यक्ति है और एक एवरेज हाइट का व्यक्ति है। वो काफ़ी चालाक नज़र आ रहा है, एक लोमड़ी के जैसे। और इस गन के अलावा जो और कुछ जो भी बुरा था वो था कि वो बुरा था। The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. Concerning some new missile, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. Okay, so वो फुसफुसाता है रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, है ना, कि जो रिपोर्ट तुम्हारे पास तुम्हें आज मिलने वाली है न्यू मिसाइल्स के बारे में, मुझे लगता है कि वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी बजाय तुम्हारे।